नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर। आज का किसान, वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि हमारे किसान एक रासायनिक खाद को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, वो है यूरिया। इस समय हमारे किसान की जो फसल है वो ग्रोथ स्टेज पे है, कल्ले भी निकल रहे हैं। बहुत सारे किसान की जो फसल है वो पीली पड़ी हुई है। उस पीलापन को दूर करने के लिए रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है। इस समय हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, पोटास। इनकी आवश्यकता किसान को बहुत बड़े स्तर पर होती है। इसी समय हमारे दुकानदारों की कालाबाजारी की वजह से हमारे किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। जिस बैग का रेट 280 रुपए होना चाहिए, वही बैग किसान भाइयों को 400 रुपए तक मिल रहा है। इसमें सरकार की भी कुछ नाकामियां हैं और कुछ किसानों की, दुकानदारों की कालाबाजारी भी है। तो आज हम किसान भाइयों को जो नैनो यूरिया आता है उसको उपयोग करने के तरीके, किस अवस्था पर उपयोग किया जाए, कितनी मात्रा ली जाए, क्या क्या रिजल्ट रहेंगे, इन बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। यह जो नैनो यूरिया आता है किसान भाइयों, इसको सबसे पहले इफको ने बना के तैयार किया था। अभी इसका कोई और दूसरा ब्रांड बाजार में उपलब्ध नहीं है। किसान भाई इसका उपयोग करके अपनी फसल में कम खर्चे में अच्छे रिजल्ट ले सकता है। अब बात करते हैं नैनो यूरिया की संपूर्ण जानकारी, किस प्रकार से इसको उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, जहां किसान एक बैग 50 केजी या 45 केजी का लेके आता, उसी जगह 500 ml की बोतल पर्याप्त होती है। किसान भाई उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन समस्या आती है कि इसको छिटक नहीं सकते। किसान भाई स्प्रे करके ही इसको उपयोग में ले सकते हैं। अब कब उपयोग में लेना है किसान भाइयों? अंकुरण के 50 से 60 दिन पश्चात, अर्थात जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो। जैसे वर्तमान में हमारे गेहूं की फसल फ्लावरिंग स्टेज पे अनुकूल समय है। किसान इसका उपयोग करके अपनी फसल की एक तो बढ़वार, साथ ही दानों की चमक, दानों की मोटाई बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का उपयोग करते समय किसान भाइयों को डोज का जरूर ध्यान रखना है। 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को लेना और फ्लैट फैन नोजल लेकर ही स्प्रे करना है। अब किसान सोच रहे होंगे कि फ्लैट फैन जो नोजल आता है उसी को क्यों लेना है। किसान भाइयों, फ्लैट फैन जो नोजल होता है वो 160 डिग्री पर दवाई का छिड़काव करता है, जिससे हमारा जो पेड़ है उसके संपूर्ण हिस्से पर दवाई बराबर मात्रा में फैल जाती है और रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। किसान भाई दानेदार यूरिया का छिड़काव तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। कारण क्या होता है किसान भाई? दानेदार यूरिया को डाल दिया, डालने के पश्चात किसान या तो सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के पश्चात यूरिया डालते हैं, तो उसमें से मात्र 40% यूरिया ही हमारी जो फसल है, यूरिया में जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। बाकी सारा सिंचाई करते समय मोब ब्लीचिंग के साथ जमीन में अंदर चला जाता है, जिससे जमीन की सेहत भी खराब होती है। तो किसान भाइयों, अधिक से अधिक मात्रा में किसान भाइयों को नैनो यूरिया का उपयोग करना है। नैनो यूरिया में नैनो यूरिया प्लस आता है, जिसमें 40% नाइट्रोजन आता है। किसान उसका उपयोग करे। किसान भाइयों, यूरिया का स्प्रे तो कर दिया, इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी फसल में थोड़े बहुत रोग या कीटों का आक्रमण भी है। किसान उनका भी स्प्रे करके, इनके साथ डिसॉल्व करके भी किसान आसानी से रोग और कीटों से निजात पा सकता है। एक बार स्प्रे करने से किसान भाइयों को लंबे समय तक रिजल्ट देखते रहते हैं। किसान भाइयों, एक तो इससे फुटाव भी अच्छा था। किसान अगर शुरुआती स्टेज में, जब हमारा पौधा लगभग 25 से 30 दिन का हो जाए, तब एक बार अगर इसका स्प्रे कर देता है तो उससे हमारी जो फसल है उसमें कल्लों की संख्या बढ़ती है। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ गेहूं के बारे में ही बात कर रहा हूं।
किसान भाई इसको सब्जी वर्गीय फसलों में भी उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन मात्रा को फिक्स करके ही उपयोग में लेना है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया जो है इसका एक मॉलिक्यूल 400 दानों के बराबर होता है। हमारी जो पत्ती है उसमें छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। किसान भाई जब स्प्रे करता है तो लगभग 1 से 2 दिन में ही रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? हमने स्प्रे किया, रोम छिद्रों ने उस नाइट्रोजन को अवशोषित किया और अवशोषित करने के पश्चात तुरंत बहुत ही स्पीड से हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फसल से पीलापन बहुत जल्दी गायब होता है। किसान भाइयों, अगर किसान सब्जी वर्गीय फसलों में यूज में ले रहा है तो किसान भाई फ्लावरिंग स्टेज पर अगर इसको उपयोग में लेता है तो किसान भाई देखेंगे कि फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत जल्द हो जाती है और हमारा फल तुड़ाई योग्य बहुत जल्द हो जाता है। किसान भाई छटकमा विधि से यूरिया डाल तो दिया, डालने के पश्चात किसान भाई दमादम पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे। उसका कारण तो यही हो रहा है कि मात्र 40% यूरिया को हमारी फसल अवशोषित कर रही है। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ जैसे हम स्प्रे तो कर रहे हैं, इसी के साथ हमारे किसान भाई बहुत सारे रासायनिक जो खाद है वो ऐसे हैं जो हमारी फसल के लिए आवश्यक होते हैं, जो से सूक्ष्म पोषक तत्व भी आवश्यक होते हैं। किसान भाई उनको भी डिसॉल्व करके स्प्रे कर सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आजकल हमारे किसान भाई इलेक्ट्रिक पंप जो आता है उनको उपयोग में ले रहे हैं, डीजल चालित भी पंप हैं उनको भी उपयोग में ले रहे हैं। किसान भाइयों, ये जरूर ध्यान रखें कि प्रति जो डोज मैंने बताई है 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से डिसॉल्व करके अच्छे ढंग से डिसॉल्व कर लेना है। किसान भाई तभी स्प्रे करें। स्प्रे करते समय किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि अगर ओस है फसल पर तो स्प्रे ना करें। ऐसा समय चुने कि उस समय हमारी फसल पर ओस नहीं होनी चाहिए। किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं, ओस जमी हुई है, ओस के साथ जो हमने नाइट्रोजन यानी यूरिया का स्प्रे किया है वो धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। किसान भाइयों, शाम के समय स्प्रे करना चाहिए, इससे हमें जो रिजल्ट है वो जल्दी और अच्छे देखने को मिलेंगे। किसान भाई, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ढंग से पूर्वानुमान नहीं लगा पाते मौसम का। अगर 4 से 6 घंटे में अगर बारिश हो जाती है तो किसान भाइयों को दोबारा से ही स्प्रे करना पड़ेगा, तभी किसान को रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं कि स्प्रे कर दिया और रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। मौसम खराब है तो किसान को स्प्रे नहीं करना है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया जो है वो बहुत बड़े स्तर पर मार्केट में उपलब्ध है। किसान सूझबूझ से अगर उसका स्प्रे करता है, अपनी फसल में उपयोग करता है तो किसान भाई एक तो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, दूसरा कम खर्चे में हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, फसल तो पीली पड़ रही है, उधर किसान दौड़ने में लगा हुआ है कि मुझे तो सिर्फ दानेदार यूरिया ही चाहिए और मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो किसान भाई ये ना सोचे कि नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो उससे हमारी फसल खराब हो जाती है। ये किसान की जो थिंकिंग है बहुत गलत थिंकिंग है। किसान इसका उपयोग करे। अगर जरूरत के अनुसार फसल अगर हमें दिखाई दे रही है कि फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो किसान नाइट्रोजन का दोबारा से छिड़काव करे, नैनो यूरिया का दोबारा से छिड़काव करे, जिससे हमारी फसल हेल्दी और गबरू बनी रहे। किसान भाई अपनी फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग करें, एक तो बेहतर उत्पादन ले, साथ ही हमारी जो जमीन है उसकी सेहत का भी ध्यान रखे और रासायनिक खादों का संतुलित मात्रा में ही उपयोग करें। गोबर की सड़ी गली खाद या बर्मी कंपोस्ट, बहुत सारे ऐसे जैविक उत्पाद हैं जो हमारी जमीन है, हमारा जो फील्ड है उसकी जो सेहत है उसको बरकरार बनाए रखता है। किसान भाई संतुलित मात्रा में ही खादों का उपयोग करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए किसान भाइयों को धन्यवाद।